नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो राहुल गांधी ने वोटर चोरी, है ना, तो ये वोटर चोरी करके जो कैंपेन अभी चल रहा है और ये जो इन्होंने जो बात की है दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है जो 1 घंटे से ज़्यादा की थी, और उस प्रेजेंटेशन में इन्होंने दिखाया कि कितना बड़ा एक जो है 7 फीट का ढेर इन्होंने दिखाया कि भाई इतने सारे जो वो थे, जो वोटर लिस्ट थी, इन्होंने जो मैनुअली चेक कराई है सारा, है ना, क्योंकि इनको मशीन रीडेबल जो है वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब मशीन रीडेबल लिस्ट क्या होती है दोस्तों, जैसे कि पहले जो हमारा रिजल्ट आया करता था तो दोस्तों वो न्यूज़पेपर में आता था, जिसमें हमें जो है पूरी लिस्ट को चेक करना होता था मैनुअली। तब हम देखते थे कि भाई हाँ, यहाँ पर हमारा जो है रोल नंबर होगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, जो हमारा रिजल्ट जारी होता है तो हम उसमें कंट्रोल F करके जो है देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, अपना वही नाम डाल लेते हैं या फिर रोल नंबर के जो है अक्षर डाल लिया करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है मतलब कि या तो रोल नंबर से आपका उन नंबर से आ जाता है, या फिर आपके जो है जो नेम के जो अक्षर हैं उनसे आपका जो है वो दिख जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही लिस्ट जो है अगर प्रोवाइड कर दी जाती तो शायद वो अपना काम जल्दी कर लेते, क्योंकि उसमें जो मैनुअली अगर चेक कराया तो पूरी इनको टीम लगी होगी और उस टीम ने भी कितना कार्य किया होगा वो उस ढेर को देखकर जो है हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है इन्होंने एक जो लोकसभा सीट है, जो एक नाम था उसका बेंगलुरु सेंट्रल करके, उसके अंदर आने वाली एक विधानसभा सीट है ना, मतलब विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, तो दोस्तों उस विधानसभा क्षेत्र के महादेवपुरा जिसका नाम है, वहां पर इन्होंने जो है उसका वो डेटा एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है उसका। उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ फाइंडिंग्स बताई हैं कि भाई जो है वोटर चोरी जैसा कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, यानी कि इन्होंने उस पर ट्वीट भी किया कि भाई जो है जब हमारी सरकार आएगी तो दोषियों को जो है सजा जरूर मिलेगी। तो इस तरीके का ट्वीट आया है और उस पर जो है आगे इलेक्शन कमीशन क्या कार्यवाही कर रहा है। तो दोस्तों एक तो इन्हें बोला गया है कि आप शपथ पत्र वगैरह कुछ दीजिए कि भाई आप जो ये आरोप लगा रहे हैं आप इनको सच मानते हैं, तो इसलिए आप जो है शपथ पत्र दीजिए, यानी एफिडेविट दीजिए। तो दोस्तों इस पे जो है कुछ अभी मतलब अभी एक वो भी चल रहा है कि मतलब जो अपोजिशन के जो और लीडर्स हैं वो भी इस कैंपेन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो साफ है कि जो भी एलिगेशन लगे हैं और फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निष्पक्ष होना, और जो भी आरोप लगे हैं उनका खंडन करना, और वो इस तरीके से प्रूफ देकर कि भाई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसको एक तरीके से दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जनता जो है तो कहीं ना कहीं डाउट तो सबको होगा ही। तो दोस्तों इसमें जो है देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। तो महादेवपुरा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा सीट है उसके अंदर, तो वहाँ की इन्होंने जो है वोटर फ्रॉड का वो बताया कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो इन लोकसभा इलेक्शंस में वोटर फ्रॉड हुआ है, और उसमें जो है दोस्तों इन्होंने बताया औद्योगिक पैमाने पर वोटर चोरी हुई है, 1 लाख प्लस फर्जी एंट्री का इन्होंने दावा किया। फिर इन्होंने बताया ये जो है कहाँ पर है, आरोपकर्ता राहुल गांधी जी हैं, तो इन्होंने आरोप लगाया है ये, है ना। तो इसमें देखने को मिलेगा कि बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल जो ये जो सीट जो जीती थी, तो बीजेपी जो मतलब कितनी बढ़त हासिल की थी, तो 32,700 वोटों से जीते थे, है ना। उसके बाद जो है केवल महादेवपुरा में मतलब जो पूरी बेंगलुरु सेंट्रल जो सीट है उस पर 32,000 कुछ वोटों से जीती थी बीजेपी। लेकिन अगर बात करें महादेवपुरा की तो अकेले महादेवपुरा में 1,14,000 वोटें जो है वहां पर बढ़त बना ली थी बीजेपी ने, ठीक है। तो ये जो सीट है इन्होंने इसी को लिया और इस पे जो है राहुल गांधी ने इसी का जो है विश्लेषण किया है, इसी की वोटर लिस्ट का। तो दोस्तों इसमें देखने को ये मिलेगा हमें कि भाई क्या इनकी फाइंडिंग्स रही और क्या चीजें थी जो मतलब कि इनको एक तरीके से ये ऐसा इन्होंने किया क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही थी, जो आंतरिक सर्वे जो आता है तो उसमें बात की जा रही थी कि इनको शायद 16 सीटें वहां पर मिलेंगी, लेकिन मिली केवल 9।
तो जब 9 ही सीटें मिली तो इनको जो है ये मतलब हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई 7 सीटें क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों इन्होंने देखा वहाँ पर, तो इसका जो है एनालिसिस किया है और अब ये एनालिसिस पूरे देश के सामने रखा है। तो अहम सीटों पर चुनिंदा धांधली से बहुमत बदल सकता है। इन्होंने ये बोला है कि भाई पूरी जगह पे, हर बूथ पे, हर जगह पे धांधली करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही सीटों पर हो जाए तो उससे जो है बहुमत चेंज हो सकता है, जिसका इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है। तो दोस्तों इन्होंने बात की है कि जो डुप्लीकेट नेम है उसमें जो देखने को मिले तो वो 11,965 कुछ मामले थे जिसमें डुप्लीकेट नेम जो है एक तरीके से वोटर लिस्ट में मिले हैं। फिर फेक और इनकम्प्लीट एड्रेस वो 40,009 तक मिले हैं, मतलब जो फेक एड्रेस थे। और उन एड्रेसेस में क्या क्या लिखा हुआ था, किसी में 0 एड्रेस है ना, ये मकान नंबर 0 या हैशटैग इस तरीके का लिखा हुआ इनको मिला। ठीक है, तो दोस्तों बल्क वोटर्स जो है एक ही पते पर, जो मतलब कि बल्क वोटर एक ही घर से, इनफैक्ट एक घर से उन्होंने दिखाया कि 80 वोटर्स आ रहे हैं एक ही घर से। ठीक है, तो इस तरीके की फाइंडिंग्स इनको मिली है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें 10,452 मामले थे। फिर मिसिंग फोटो, जिनके फोटो ही मतलब कि मिस हो जाते हैं, फोटो ही दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, मतलब मिसिंग है फोटो उस लिस्ट में, तो ऐसे भी इनको मिले 4,000 प्लस मामले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आगे फिर ऐसे भी कुछ इन्हें मिले 33,000 के करीब मामले, जिनमें जो है जो बूढ़े वोटर्स हैं तो उनको जो है एज अ यंग वोटर की तरह उनको रजिस्टर कर दिया गया है, यानी कि नया जो वोटर है उनकी तरह उनको रजिस्टर कर दिया गया है। तो ऐसे मामले भी इनको इसमें देखने को मिले। फिर आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन मेथड इन्होंने क्या अपनाया। तो कांग्रेस ने 40 सदस्य टीम बनाई थी जांच के लिए, 6 महीने लगे इन्हें, क्योंकि इनके पास जो है मशीन रीडेबल लिस्ट जो है अवेलेबल नहीं थी, वो अवेलेबल नहीं कराई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, फिर आगे जो तरीका मैनुअल वेरिफिकेशन और घर घर जांच इन्होंने की है, पायलट केस के रूप में महादेवपुरा को ही कवर किया है, तो एक ही जगह का किया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके की कुछ चीजें हैं तो उन पर जो है बात तो होनी चाहिए, और उसमें जो है जो सच्चाई है जो भी है, या फिर जो जिस तरीके से बिहार में अभी स्पेशल वो चल रहा है, मतलब रिवीजन चल रहा है ना, तो इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जाता है, तो वो मतलब कि एक तरीके से यहाँ क्यों नहीं हुआ फिर, है ना भाई। अगर पहले से ही इस तरीके के डुप्लीकेशन और ये फेक एड्रेसेस ये चीज़ें थी तो ये हो जाना चाहिए था। फिर आगे हम देखेंगे कि इन्होंने चुनी हुई सीटों पर सत्ताधारी दल की मदद के लिए योजनाबद्ध कार्रवाई का दावा इन्होंने कहा है कि भाई ये तो जो है इस तरीके से चल रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सत्ताधारी दल को एक तरीके से हेल्प कर रहा है, हेल्प पहुंचा रहा है, या इस तरह का कुछ कर रहा है। तो इन्होंने ये जो है एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही। शब्द क्या यूज किया है, औद्योगिक पैमाने पर वोट चोरी, और एक तरीके से लोकतंत्र पर एटम बम की तरह इन्होंने ये बोला है कि भाई ये इस तरीके की धांधली होना तो वो एक एटम बम की तरह है। आगे जो है अहम निर्वाचन क्षेत्रों को टारगेट कर बहुमत सुनिश्चित किया जा सकता है, तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर किसी को इस तरीके से जिसके, लेकिन दोस्तों इसमें हमें यह भी देखने लायक होगा कि वहां पर उस टाइम पर जो सरकार थी वो राहुल गांधी की, मतलब कि कांग्रेस की ही सरकार थी, है ना, वहां पर जो कर्नाटका में। तो दोस्तों ये भी देखना होगा क्योंकि जो राज्य सरकार थी वो कांग्रेस के ही थी वहां पर। ठीक है, तो अभी आगे देखने को मिलेगा कि आर्टिकल जो 324 है दोस्तों, तो चुनाव आयोग का चुनावों पर नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण की बात करता है, और एक तरीके से फेयर इलेक्शन कराने का एक जो है मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आगे देखेंगे जो आरपीए है यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसकी धारा 13B 15 23 सूची तैयार व संशोधन का अधिकार भी देती है। फिर प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है, मतदाता सूची डुप्लीकेट व फर्जी नाम से मुक्त हो, और जो है एक तरीके से फेयर इलेक्शन होने चाहिए, है ना, जो मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराने चाहिए। तो इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन बयानों को एक तरीके से वो बताया, मतलब भ्रामक बताया। राहुल गांधी से हस्ताक्षरित शपथ पत्र की मांग, मतलब मांगों जो भी आपने इस तरीके के एलिगेशन उठाए हैं उनके लिए हस्ताक्षर करके आप एफिडेविट दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, ये बोला है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी औपचारिक जांच से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा उनको। ठीक है, तो दोस्तों ये चल रहा है अभी, और देखने लायक होगा कि भाई आगे ये बहस किस साइड मुड़ती है और क्या होता है, क्योंकि विपक्ष के काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं, काफ़ी जो नेता हैं वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं।
राहुल गांधी को कि भाई ये जो है ऐसा अगर हुआ था तो ये काफ़ी खतरनाक था। तो दोस्तों इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या सफाई आती है तो वो तो देखने लायक होगा। बाकी जो है अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो उन्होंने अपना वो देना शुरू कर दिया है, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो यही कहा जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस हारी है तो उन्हीं सीटों पर क्यों वो जाकर चेक कर रहे हैं, जहां वो जीते हैं उन सीटों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। और अगर 1 लाख प्लस सीटों का वो हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि सारी उनमें से मतलब 1 लाख प्लस जो वोटें जो है वो डुप्लीकेट वोटें या इस तरीके से जो गलत तरीके से डाली गई हैं, तो ऐसा तो है नहीं उनमें से सारी बीजेपी को ही डाल दी गई हैं या उनका लाभ कांग्रेस तक नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों अभी जो है ये बहस जारी है और अभी आगे हम देखते रहेंगे कि इसमें क्या कुछ होता है। तो दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल। नमस्ते।